ज़रूरी है, हमारी भावनाएं व्यक्त करना ज़रूरी है, परंतु इतना काफ़ी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम काफ़ी कुछ कहते हैं, पर एक बात हम डॉक्टर अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं, वो है डॉक्टर अंबेडकर का अपने समाज के कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण, उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता। और जिस समाज में वहाँ पैदा हुए, उस समाज के लिए, उन पीड़ित लोगों के लिए जो उन्होंने दिन रात प्रयत्न किया है, तो सच्चा अम्बेडकरवादी वह है जो उसके समाज के दुर्बल और पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति उसका जो कर्तव्य है, जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, उसको मानता है और उन्हें आगे लाने में यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता है और उसके अनुसार सकारात्मक कदम उठाता है। वही सच्चा अम्बेडकरवादी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उस समाज की स्थितियों को अगर मैं नहीं बदल सका तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। एक बार उन्होंने विधानमंडल में बोलते हुए कहा था कि मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ, जब मेरे व्यक्तिगत हित और समग्र देश के हित का टकराव हुआ है तो मैंने देश हित को पहले रखा है और अपने हित को दुय्यम माना है। इसके साथ ही मैं एक ऐसी निष्ठा से जुड़ा हूँ जिसे मैं कभी अंतर नहीं दे सकता, और वह निष्ठा है मेरा अस्पृश्य समाज, दलित समाज। वह आगे कहते हैं, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, जब अछूत के हितों का और देश के हितों का बीच टकराव होगा तो मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा और अपने समाज के लिए वो इतने पूर्णतः समर्पित थे। उनकी गिनती दुनिया के महानतम विद्वानों में 6 विद्वानों में होती थी। वे विदेश में एक आरामदायक जिंदगी बिता सकते थे, वहाँ वे अपार धन और प्रसिद्धि कमा सकते थे, लेकिन वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर वापस आए और अपने समाज के कल्याण के लिए दिन रात संघर्ष किया और प्रचंड विरोध का सामना किया। वह विरोध इतना प्रचंड था कि कोई छोटा मोटा आदमी नष्ट हो जाता, पर उन्होंने अपने समाज के हितों के विरुद्ध कभी कोई समझौता नहीं किया, निरंतर संघर्ष का मार्ग अपनाया। इसलिए एक सच्चा अम्बेडकरवादी जो हमारे अपने समाज की भलाई के लिए हमेशा प्रयास करता है, वही अम्बेडकरवादी कहलाया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उच्च शिक्षा के सिवा कोई भी समाज प्रगति कर नहीं सकता, और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो उच्च शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, आज अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार SC/ST वर्ग ये 25% है जनसंख्या की, पर उनमें केवल 20% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उच्च शिक्षा में और उनका प्रतिशत काफ़ी कम है। खासकर अभी जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट, 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ने का जो रेट है वो SC/ST वर्ग में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कोई कह सकता है कि हम बौद्ध विहार में दान देते हैं, भिक्षुओं को दान देते हैं, बट अपने समाज के उच्च शिक्षा, अपने समाज में जो वंचित वर्ग है, ज़्यादा गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए